बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, क्या बालिग लड़की घर से भाग गई उसके साथ निकाह जायज़ है या नहीं? आजकल मोबाइल का दौर है, हर घर में परेशानी है। अपने बच्चों पे ख्याल करे। हर बंदे के लिए मुनासिब है कि अपने जवान बच्चों और बच्चियों पे ख्याल करे। बिस्तरे में बच्चा सोया हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। मोबाइल लगा हुआ है, वो किधर से मिलाप कर रहा है, किसी के साथ वो बातें शुरू कर रहे हैं। बच्ची भी इसी तरह है, बच्चा भी इसी तरह है। तो ख्याल करना चाहिए। मसला ये है कि अगर लड़की घर से भाग गई उसके साथ निकाह जायज़ है या नहीं। दूसरा मसला यह है कि क्या जब लड़का और लड़की गांव से भाग गए इस दोनों को कत्ल करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तीसरा मसला यह है कि अगर उसकी निकाह हो गई, अदालत ने उसकी निकाह कर दी है, उसके बच्चे उसके नसब से साबित है या नहीं है। तीन मसले हैं। एक मसला ये कि बालिग लड़की घर से भागी, उसके साथ निकाह जायज़ है या नहीं। अगर जायज़ है तो किस तरह, अगर नहीं है तो क्या दोनों आपस में जिना कर रहे या नहीं। दूसरा मसला ये है कि लड़का और लड़की जब गांव से भाग गए तो फिर वो आजकल कई इलाकों में ये दौर है, जब भाग जाते हैं तो दोनों को पकड़ के कत्ल करते। क्या इसकी कत्ल जायज़ है या नहीं। अगर किसी ने कत्ल किया तो उसके क्या अंजाम है। तीसरा मसला ये है कि अगर दोनों ने अदालत में निकाह कर दिया तो निकाह के जो बच्चे पैदा होते हैं ये इनके बच्चे हैं या खुदा न खास्ता निकाह सही नहीं है, ये बच्चे जिना की वजह से पैदा होते हैं। तो तीनों मसला बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हौसला अफजाई हो जाए और आप लोगों तक मसले भी पहुंच सके। पहला मसला यह है, अगर लड़की बालिग लड़की माँ बाप की इजाज़त के बगैर किसी लड़के के साथ भाग गई और उसने निकाह कर दी है अपनी मर्जी पे, शरीयत ने उसको इजाज़त दी है, लेकिन मसला इधर यह है क्या इस लड़की को भगाना जायज़ है या नहीं। इधर मसला देखना चाहिए। हम मेरे भाइयों किसी और की बहन को, किसी और की बेटी को भगाते हैं, खुदा न खास्ता हमारी बेटी या हमारी बहन कोई भगाए तो हमें क्या महसूस होता है। ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब निकाह जायज़ है, अल्लाह ताला ने जायज़ कर दी है, माँ बाप से रिश्ता मांगो, उसको कहो कि भाई मैं रिश्ता दो। बच्ची भी जहर कुल्लम कुल्लक है कि मैं इसके साथ शादी करती हूँ और किसी के साथ नहीं करती हूँ। जब भाग जाती है, बाद में मसाइल में फंस जाती है, तो पहले खुल के कहे कि भाई मैंने इसके साथ शादी करनी है ताकि दोनों की इज्जत बच जाए। अगर खुदा ना खास्ता माँ बाप नहीं देते तो माँ बाप के लिए भी मेरे भाई मुनासिब है, उसके लिए चाहिए जब बच्चे ये कहें तो दोनों को निकाह में आपस में कर दें, दोनों की निकाह, ताकि बाद में खुद भी परेशानी से बचे और उनकी ज़िंदगी को भी अच्छी ज़िंदगी चेर दें। और दूसरा मसला यह है कि क्या दोनों को कत्ल करनी चाहिए। देखो, बिल्कुल इस्लाम में कत्ल नहीं करनी चाहिए। जब दोनों बालिग है, इस्लाम ने इनको इजाज़त दी है निकाह की, बस उसने निकाह की दो गवाह और महर साबित कर दिए हैं तो उनकी निकाह जायज़ है। ये इस तरह बिल्कुल जायज़ नहीं है कि दोनों को कत्ल कर दे। खुदा न खास्ता अगर किसी ने कत्ल कर दिया तो वो कातिल है, तो उस पर कत्ल के मेरे भाइयों जुर्म है। तीसरा मसला, क्या जब उन दोनों बच्चे, अगर लड़का और लड़की भाग गए और उससे बच्चे पैदा हो गए, वो निकाह अदालत में कर दी है तो उस अदालत की निकाह साबित है या नहीं। और अदालत की निकाह अगर साबित है तो ये बच्चे उसकी नसब में है। बिल्कुल बच्चे उसकी नसब में है। जब अदालत में निकाह कर दी है और दो गवाह मौजूद है और महर साबित कर दिया है, शरई निकाह हो गई है, मुसलमानों ने निकाह कर दिया है, गवाह सब कुछ मौजूद है, जो बच्चे पैदा हो गए बच्चे उसकी जी नसब है, ये उसकी नसब से साबित है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुनासिब ये है मेरे भाइयों, आखिर में भी कहता हूँ कि लड़की को भी नहीं भागनी चाहिए और लड़के के लिए भी मुनासिब नहीं किसी की बहन बेटी को उसको भगाए। पहले ये सोचे कि खुदा न खास्ता मेरे घर से कोई भगाते हैं तो मुझे क्या महसूस होगा। फिर मसला इसका आसान सा हल है, जब लड़की ये खुल के आ जाती है, किसी लड़के के साथ भाग जाती है, तो खुल के अपने माँ बाप को भी कहे कि मैंने इसके साथ निकाह करनी है। लड़का भी खुल के कहे कि भाई मैंने इस लड़की के साथ निकाह करनी है। ये कोई नाजायज़ काम नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है। तो माँ बाप दोनों की वालिदैन के लिए भी चाहिए कि दोनों की निकाह में कोई रुकावट ना बने।